जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन भारत और समकालीन विश्व भाग 1 कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो यहाँ पर उत्तर होगा 1905 से पहले रूस के हालात बहुत ही खराब थे। सामाजिक स्थिति हम जानेंगे। समाज में असमानता थी, किसान निर्धन थे और कुलकों यानी धनिक किसानों तथा जमींदारों पर निर्भर थे। अधिकांश जनता अशिक्षित और गरीब थी। अब हम इसका आर्थिक स्थिति हम जानेंगे कि रूस कृषि प्रधान देश था। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन भूमि बहुत कम थी। औद्योगिकरण धीरे धीरे हो रहा था। मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय थी। मजदूरी कम और काम के घंटे बहुत अधिक थे। अब हम रूस का राजनीतिक स्थिति जानेंगे। रूस पर जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। प्रजा को स्वतंत्रता नहीं थी। लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी। विरोध करने वालों को दमन का सामना करना पड़ता था। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? तो यहाँ पर उत्तर होगा 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के देशों से इस प्रकार भिन्न थी। यहाँ पर पहला नंबर पर है, रूस में औद्योगिकरण देर से शुरू हुआ था, जबकि यूरोप के कई देशों में यह पहले ही विकसित हो चुका था। दूसरा पॉइंट है, रूस में मजदूरों की संख्या यूरोप के देशों की तुलना में बहुत कम थी। तीसरा पॉइंट है, मजदूर कारखानों में बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। काम के घंटे लंबे और मजदूरी बहुत कम थी। चौथा पॉइंट, यूरोप के देशों में मजदूर आंदोलन संगठित हो चुके थे, लेकिन रूस में मजदूर वर्ग अभी संगठित हो रहा था। प्रश्न संख्या 3, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? उत्तर होगा 1917 में जार का शासन इसलिए खत्म हुआ क्योंकि पहला, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार और भारी नुकसान से जनता नाराज हो गई थी। दूसरा, सैनिक, किसान और मजदूर जार के खिलाफ विद्रोह करने लगे। तीसरा, जार निकोलस द्वितीय ने जनता की मांगों की अनदेखी की और दमन की नीति अपनाई। चौथा, जनता को रोटी, जमीन और शांति नहीं मिली। पाँचवा, फरवरी 1917 में राजधानी पेट्रोग्राड में विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे जार को त्यागपत्र देना पड़ा और उसका शासन खत्म हो गया। प्रश्न 4 प्रश्न है, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है, सबसे पहले हम फरवरी क्रांति 1917 की घटनाओं का जिक्र करेंगे। पहला, पेट्रोग्राड में रोटी और शांति की मांग पर मजदूरों और महिलाओं का प्रदर्शन। दूसरा, सैनिकों ने मजदूरों का साथ दिया। तीसरा, जार ने सत्ता छोड़ दी। अब फरवरी क्रांति का प्रभाव जानेंगे। पहला, जार शासन का अंत हुआ। दूसरा, अस्थायी सरकार बनी। तीसरा,
लोगों को कुछ अधिकार मिले, लेकिन रोटी, शांति और ज़मीन की समस्याएं बनी रही। अब हम अक्टूबर क्रांति 1917 के बारे में जानेंगे। घटनाएं। पहली घटना है लेनिन और बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। दूसरा, सैनिकों और मजदूरों ने पेट्रोग्राड में सरकार पर कब्जा कर लिया। तीसरा, सत्ता बोल्शेविकों के हाथ आई। अब हम अक्टूबर क्रांति का प्रभाव जानेंगे। पहला, रूस में समाजवादी शासन स्थापित हुआ। दूसरा, जमीन किसानों को बांटी गई। तीसरा, रूस प्रथम समाजवादी देश बना। अब हम प्रश्न 5 का उत्तर करेंगे। प्रश्न है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो यहाँ पर उत्तर होगा, अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों ने कई परिवर्तन किए। पहला, जमींदारों और चर्च की जमीन किसानों में बांट दी। दूसरा, उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तीसरा, मजदूरों को कारखानों में प्रबंधन का अधिकार दिया। चौथा, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने का निर्णय लिया। पाँचवां, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। प्रश्न 6, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। पहला, कुलक। कुलक के बारे में हम जानेंगे। ये कुलक धनी किसान थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें और अधिक उत्पादन करने की क्षमता थी। सोवियत काल में इन्हें शोषक वर्ग माना गया। दूसरा, ड्यूमा। ड्यूमा रूस की संसद थी जिसे जार ने 1905 की क्रांति के बाद मजबूरी में बनाया था, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तीसरा नंबर पर है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। इस अवधि में रूस की महिला कामगारों की स्थिति बहुत कठिन थी। वे कारखानों और खेतों में पुरुषों के साथ काम करती थी, लेकिन मजदूरी कम मिलती थी। क्रांतियों में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। चौथे नंबर पर है उदारवादी। उदारवादी रूस के वे लोग थे जो संवैधानिक शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुधारों की मांग करते थे। वे जार के निरंकुश शासन के खिलाफ थे। 5वें नंबर पर है स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। तो उत्तर होगा, स्टालिन ने 1928 से सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया। इसमें छोटे किसानों की जमीन मिलाकर सामूहिक फार्म बनाए गए। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों को समाजवादी व्यवस्था में लाना था। इसी प्रकार से अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।